प्रशांत और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का टॉपिक नंबर 17 थ्योरम 6.1। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो जब भी थियरम वर्ड यूज़ होगा तो आपको थियरम वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। थियरम मतलब ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पे आपको प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ करना होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, थियरम में सिर्फ स्टेटमेंट गिवन होता है, इसी स्टेटमेंट में से आपको फिगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आगे की लाइन है वहीं से ही हमको फिगर पता चल जाएगा। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब आपको यहाँ पे दो ऐसी लाइन बनानी है जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी दूसरी लाइन, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, ये पहली लाइन हो गई आपकी ए बी लाइन और ये हो जाएगी आपकी लाइन सी डी। ठीक है, एक लाइन हो गई ए बी, दूसरी लाइन हो गई सी डी। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे मैं बीच में नाम दे दूंगा ओ। ठीक है, ये हो गया आपका फिगर। अभी हमको क्या प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल 1, इस एंगल को नाम दे देता हूँ एंगल 2, क्योंकि फिर मुझे बार बार ये ए ओ डी लिखना नहीं पड़े। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया एंगल 1, दूसरा मैंने नाम दे दिया है एंगल 2। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सिंबल चेंज किया हुआ है, एंगल 3, एंड राइट हैंड साइड मैंने नाम दिया हुआ है एंगल 4। यहाँ पे मैं पेन से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ऑलवेज फिगर पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऑलवेज फिगर आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है। अभी ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में गिवन होगा। ठीक है, ये सब भी नहीं लिखा होगा कि ये थियरम 6.1 है, सिर्फ ये स्टेटमेंट गिवन होगा। उस स्टेटमेंट में से आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है। फिगर में से आपको दो चीज़ें लिखनी है। पहली चीज़ होगी यहाँ पे गिवन, तो इस फिगर में से हमको क्या क्या गिवन है, तो पहले तो हम ये लिख देंगे टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, ये हमें फिगर में से पता चल रहा है। और स्टेटमेंट में भी आप देखोगे तो पहली लाइन जो होती है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये फिगर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वहीं से हमें गिवन पोर्शन मिल जाता है। ठीक है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे पहली लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के पास। इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रूव। ये स्टेटमेंट में हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, एंगल 1 उसका अपोजिट एंगल 2, तो ये दोनों इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, आगे की वीडियोस में हमने ऐसे ही लिख लिया था कि वो इक्वल होते हैं, लेकिन ये अभी जो टॉपिक है थियरम 6.1 उसमें हम एक्चुअल में प्रूव करेंगे कि ये दोनों इक्वल कैसे होते हैं। उसके बाद और कौन से होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया आपका गिवन पॉइंट, ये हो गया आपका टू प्रूफ। ये दोनों आना ही चाहिए। थियरम लिखने के बाद आपको फिगर ड्रॉ करना है, फिगर के बाद आपको गिवन, इस फिगर में से आपको क्या क्या दिख रहा है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ये सेंटेंस आप अपने हिसाब से बना के कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ए बी सी डी, यहाँ पे आप पी क्यू आर एस जो भी लाइन ले लो। ठीक है, टू प्रूव आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है एंगल 1 एंगल 2, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। ठीक है, मुझे वो पूरा का पूरा नाम नहीं लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर सिस्टम डाल दिया है एंगल 1 एंगल 2। ठीक है, अभी यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हर थियरम में ये तीन चीज़ होनी चाहिए, स्टेटमेंट के नीचे गिवन, टू प्रूफ एंड देन प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे आपको रे दिख रहा है, रे ओ सी, ये जो रे है रे ओ सी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक दूसरी पेन यूज करूंगा जिससे आपको पता चले। रे ओ सी जो है वो लाइन ए बी के ऊपर स्टैंड करती है। ये रही लाइन आपकी, लाइन ए बी, रे ओ सी लाइन ए बी के ऊपर स्टैंड कर रही है। इसकी वजह से क्या होगा, वही हम लिख देंगे पहले जो हमने यहाँ पे बोला। हियर रे का सिंबल ये होगा, रे ओ सी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, ठीक है। लाइन का सिंबल ये होगा। इसकी वजह से क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 2, दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इन दोनों का अगर मैं समेशन कर रहा हूँ तो मुझे ये लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। लीनियर पेयर की एग्जाम में हमने देखा था, ठीक है, कि इफ रे ओ सी स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन समेशन ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं समेशन करूंगा तो मुझे एक लाइन मिल रही है। तो यहाँ पे अभी मैं क्या लिखूंगा, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ये दोनों लीनियर पेयर है, इसीलिए एंगल 3 और एंगल 2 लीनियर पेयर है। ये हो गया यहाँ तक क्लियर सभी को। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी फिर से मैं दूसरा रे लूंगा यहाँ पे, रे ओ ए, ठीक है। ये मैं जो अभी डॉट डॉट कर रहा हूँ वो आपको फिगर में नहीं करना है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको फिगर के साथ कुछ नहीं करना। यहाँ पे दूसरा रे दिख रहा है आपको, रे ओ ए। ये रे ओ ए लाइन सी डी के ऊपर स्टैंड करता है, ठीक है। ये रे ओ ए क्या कर रहा है, लाइन सी डी के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ये रही लाइन सी डी, ठीक है। ओ ए रे लाइन सी डी के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 1 लीनियर पेयर हो जाएंगे, ठीक है। लीनियर पेयर होने की वजह से क्या होंगे, इन दोनों का समेशन भी 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी क्या लिखूंगा, रे का सिंबल डाल दिया। कौन सा रे है, रे ओ ए। रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, ये दोनों लीनियर पेयर बन जाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अभी आप क्या बोलोगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कौन सा है, पहला वाला एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये दूसरा 180 डिग्री क्या है, इसका, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अभी यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि दोनों साइड एंगल 3 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, ये एक चीज हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। अभी सेकंड यहाँ पे क्या प्रूव करना है हमें, एंगल 3 एंड एंगल 4 भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है।